नमस्कार, मैं गुरुजी आपका स्वागत करता हूं मार्केटिंग और सेल्स के 6 वीडियो में या पार्ट 6 में। फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छा मुझे प्यार मिला, आप लोग का बहुत सारा सपोर्ट मिला। तो अब मार्केटिंग सेशन का ये 6 लेक्चर में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आने वाले सेक्शंस अभी जो होंगे 6, 7, 8 जो भी आने वाले लेक्चर्स होंगे वह एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है, जिसमें आपको अगर बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप एडवांस को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पहले बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था मार्केटिंग और सेल्स, ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है जहां पर अनलिमिटेड इनकम होती है। तो यहां पर एक सवाल आप लोगों से मेरा है कि आप लोग जैसे ही आईएमसी में जुड़े हैं, आईएमसी बिजनेस में आप लोग अगर जुड़े हैं तो सबसे स्टार्ट फेज में जाइए। जुड़ने से पहले आपका क्या सिनेरियो था, आपकी क्या सोच थी, या आप कैसे जुड़े, उस चीज को याद करिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक स्ट्रेंजर, मतलब जिसको आईएमसी के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, तो आप कैसे जुड़े अपने। आज देखिए, आप जितने भी दिनों से आप इस बिजनेस में हैं, ठीक है, तो आज आप उस स्टार्ट दिन को या फर्स्ट दिन को याद करिए कि जब आप जुड़ने आए थे या कैसे जुड़े थे, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया था, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया था, किस चीज ने आपको प्रोत्साहित किया था कि आप इस बिजनेस में जुड़े, जो भी आपका लेवल हो। देखिए, हमारे सवालों को मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास ही होते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है। तो अब मैं आपको आने वाले दिनों में मार्केटिंग के कुछ नेक्स्ट लेवल बताने वाला हूं, जिससे आप ऑनलाइन, अभी तक आप लोगों ने जितना भी प्रोसेस किया हुआ है सब ऑफलाइन किया हुआ है, अपने एफर्ट्स को डाला है, मैक्सिमम लोगों तक रीच किया है। लेकिन मैं आने वाले वक्त में आपको ऑनलाइन अपनी स्टेबिलिटी कैसे लानी है, कैसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक रीच करना है, क्योंकि देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल वर्ल्ड है, और डिजिटल वर्ल्ड में हमें भी डिजिटल बनना जरूरी है, ठीक है। तो आप कैसे अपने आप को डिजिटली ग्रो करेंगे, उस चीज को समझने के लिए आपने पहले अपने आप को फिजिकली कैसे ग्रो किया, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको अपने सवालों के जवाब अपने आप से पूछने हैं कि आप इस बिजनेस में कैसे जुड़े। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इस बिजनेस में कैसे जुड़े। इस सवाल का जवाब आप कहीं पे लिख लीजिए। आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने कोई सेशन अटेंड किया, या किसी से आप मोटिवेट हुए, या आपको किसी ने इंस्पायर किया, तो क्या रीजन था इस बिजनेस में जुड़ने का। सिंपल, जिसने भी आपको जोड़ी, मतलब जिसने भी आपको जोड़ा, जिसने भी आपको इस एमएससी बिजनेस में जोड़ा, तो उसने भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की होगी। क्या उसके दिमाग में होगा, या कौन सा उसका पोटेंशियल लेवल होगा जिसने आप तक उस चीज को पहुंचाया और आप इस बिजनेस में जुड़े। मार्केटिंग बहुत आसान है और बहुत डिफिकल्ट भी है। तो पहले ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले आपको ऑफलाइन मार्केटिंग समझना पड़ेगा। ऑफलाइन मार्केटिंग अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो ही अपने आप को आप ऑनलाइन कर सकते हो। पहले नॉर्मली इसको मार्केटिंग कहा जाता था, अब हो गया है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग और सॉरी, मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस है। मार्केटिंग एक लोकल लेवल तक किया जाता है, या एक मतलब बोलते ना एक दायरा होता है। जैसे कभी भी आपको मैं मार्केटिंग का एक सिंपल फंडा बताऊं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम अपने आप से करते हैं तो हम पहले अपना एक सर्कल का एक सेंटर डिसाइड करते हैं जहां पर हम हैं। उसके बाद हम एक राउंड बनाना शुरू करते हैं। पहले हम आधा किलोमीटर के रेंज के लोगों को, फिर 1 किलोमीटर रेंज के लोगों को, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, धीरे धीरे अपना दायरा हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। ये मार्केटिंग का सिनेरियो होता है, समझिए, बहुत सिंपल फंडा है। हम दायरा बनाते हैं, धीरे 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 हम अपने आप को, देखिए कभी भी आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है
तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ना, एक सिंपल लॉजिक है, ये दायरा है हमारा। क्या है हमारा दायरा, जो हम बनाते हैं धीरे 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 करके, उसके बाद हम मैक्सिमम लोगों तक रीच करते हैं। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में आप कहीं पर भी बैठ के कहीं पर भी रीच कर सकते हो। ये बेनिफिट है डिजिटल वर्ल्ड का। मैं आपसे अभी जुड़ा हुआ हूं, मैं मुंबई में बैठा हूं, आप किसी भी स्टेट में हो सकते हो, आप किसी भी सिटी में हो सकते हो। कोविड की सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी आप डिजिटल माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हो और मुझे सुन पा रहे हो। तो ये डिजिटल का बेनिफिट है। पहले ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता था। बहुत सारे अच्छे स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर जिसे हम कहते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होता था, बट वो हर जगह तक रीच नहीं कर पाते थे। आज डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे आपको मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर गाइडर, बहुत सारे लोगों की वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बट आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, अननेसेसरी अनवांटेड कंटेंट दिमाग में जमा करके कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जैक्ट प्रॉपर क्या चाहिए, पहले वो आप फाइंड आउट करिए। आप किस प्रोफेशन में हैं, उसकी नीड क्या है, उसको समझिए। अगर आपको टीम बिल्ड करनी है, बड़ी करनी है, तो उसका सिनेरियो अलग होता है। आपको नई पुरानी टीम को एग्जिस्ट कराना है या उनको इन्फ्लुएंस करना है, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। देखिए, सबका अलग अलग सिनेरियो है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं मोटिवेशन नहीं एक्शंस देता हूं, मोटिवेशंस नहीं एक्शंस देता हूं। तो सिनेरियो सबके अलग अलग होंगे। पहले आपको बैठकर लिखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। ओके, तो पहले स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको क्या करना है, उसको कहीं पे आप राइट डाउन करिए, और आप इस बिजनेस में कैसे जुड़े, उस फर्स्ट डे को आप याद करिए। अपने आप को थोड़ा सा स्टक करिए, सोचिए कि आप जब एक स्ट्रेंजर थे, आपको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता था, तो आप इस बिजनेस में कैसे जुड़े, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया। ओके, डिजिटली ग्रो करना एक अलग ही सिनेरियो होगा। पहले आप फिजिकली याद करिए, पहले मार्केटिंग ऑफलाइन आई थी, आज ऑनलाइन आई है। इंटरनेट का आज युग है, पहले नहीं था, लेकिन पहले भी सेल्स होती थी। अब सेल्स को ट्रिमेंडस 1x नहीं, 2x नहीं, 10x के लेवल पर आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि मैंने होम डिलीवरी स्टार्ट की मुंबई में मैंने होम डिलीवरी स्टार्ट की आईएमसी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आने वाले सिनेरियो में हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए या लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाए, प्रोडक्ट लोगों तक ना पहुंच पाए, तो मैंने होम सर्विसेज स्टार्ट किए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऑनलाइन इंक्वायरी भी आई, मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट भी आई, और मैंने जाकर प्रोडक्ट को डिलीवर भी करवाया। देखिए, ये बेनिफिट है डिजिटल वर्ल्ड का, ये है बेनिफिट डिजिटल वर्ल्ड का। और मैं आपसे कुछ भी बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये इट्स रियल फैक्ट। मैंने किया। आई डोंट नो द पर्सन जिसने मुझसे कांटेक्ट किया, आई डोंट नो। आज से एक दो दिन पहले मैं उसे जानता भी नहीं था, बट he is communicate with me, he send a message, he talk to me, I just confirm the order and just make the clear कि yes it's a genuine order, और मैंने उसके यहाँ पर वो प्रोडक्ट डिलीवर भी किया। तो ये है बेनिफिट डिजिटल वर्ल्ड का। आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि आपके कोई भी एसोसिएट हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपका कोई रिलेटिव हो जो मुंबई में है और आईएमसी का प्रोडक्ट चाहता है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो। वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उनको क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेट करेंगे, प्लस उनकी आईडी पर उनकी बीवी भी ऐड की जाएगी, क्योंकि मेरा एक खुद का आउटलेट है। देखिए, कभी कभी सर्विसेज के इंडस्ट्री में कभी कभी हमें एक स्टेप आगे बढ़कर सर्विस देनी पड़ती है, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, हम लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं या हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो मार्केटिंग डिजिटली करने के लिए पहले आपको फिजिकली
मैक्सिमम चीज़ों को समझना पड़ेगा और चीज़ों को लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, पहले हम अच्छा करते हुए फिर हमारा परफॉर्मेंस गिरता चला जाता है, या हम अभी अच्छा कर रहे हैं, पहले हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो तब में और आज में क्या डिफरेंस है, या आज में और आने वाले कल में क्या डिफरेंस होगा, तो उसको समझने के लिए चीज़ों को आपको लिखना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग में एनालिसिस जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केटिंग में सेल्स के फिगर्स दिखाए जाते हैं, कौन से महीने में ग्रो हो रहा है, किस महीने में डिग्रो हो रहा है, क्या ऐसा सिनेरियो था कि मार्केटिंग में सेल्स का परफॉर्मेंस बढ़ा, सेल्स का परफॉर्मेंस गिरा। तो वैसे ही आपको अपने आप को भी एनालाइज करते रहना है और अपनी टीम को भी एनालाइज करना है। डिजिटल मार्केटिंग की जो आने वाली लेक्चर्स हैं 7th 8th 9th मैं बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन अपने आप को कैसे एज ए इन्फ्लुएंसर बनाकर लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, कैसे आप अपना प्रमोशन कर पाएंगे, कैसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक रीच कर पाएंगे, कैसे ज्यादा ज्यादा लोगों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले जितनी भी मार्केटिंग आज तक आपको आती है उसको आप पहले पूरी तरह से समझिए और उसे लिखिए, क्या कहां पर कौन सी चीजें आपने अच्छी की और क्या बुरी की। इसको एनालाइज करने का सबसे अच्छा टैलेंट आपके पास ही है। मैंने पहले भी कहा था कि खुद को पहले एनालाइज करिए, साइकोलॉजी खुद को समझिए, बाद में आप किसी और की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, तो पहले अपनी साइकोलॉजी समझिए। ओके, तो इस मार्केटिंग सेशन में मैं आपको एक ही टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है और सेल्स को इंक्रीज करना है, मार्केटिंग करके सेल्स को इंक्रीज करना है, तो पहले अपने बारे में, प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, पहले सेल्फ अवेयरनेस लोगों को कराइए कि आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आपका व्हाट्सएप स्टेटस, आपका जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है वो आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। आपका डीपी होना चाहिए आईएमसी से रिलेटेड, आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए खुद का। आप किसी से मिल रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शंस में जा रहे हैं, तो आप अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए लोगों को कि यू आर द पर्सन इज कनेक्टेड टू द आईएमसी बिजनेस, यू आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, द मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हैव। तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनाना आपको पहले बहुत जरूरी है। पहले लोकल को आप टारगेट करेंगे मार्केटिंग के लिए, अपने आप को अवेयर कराएंगे लोगों को। आज भी आप अगर बैठ कर लिखेंगे तो मैक्सिमम 200 से 500 लोगों के नाम लिख पाएंगे आप, 200 से लेकर 500 मैक्स टू मैक्स। पहले लोगों के हम नाम याद रखते थे, जब से मोबाइल आ गया हम लोगों के नाम भी याद नहीं रखते हैं, नंबर भी याद नहीं रखते। तो अगर आप बैठ के लिखिए कितने लोगों को आप जानते हैं, क्या वो लोग जानते हैं कि आप आईएमसी में हैं, क्या वो लोग जानते हैं कि आप आईएमसी बिजनेस में हैं। तो अपने स्टेटस पे अपना डीपी आईएमसी का लगाइए और प्रोडक्ट को पहले लोगों को अपने बारे में लोगों को अवेयर कराइए, क्योंकि आपको भी जिसने भी इस बिजनेस में ऐड किया है उसने पहले अपने आप को अवेयर कराया होगा आपको कि वो इस आईएमसी बिजनेस में है। पहला स्टेप करिए, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन प्लान नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गुड आईएमसी फ्रेंड्स। आप लोगों को रिक्वेस्ट ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और मैंने जैसे कहा है कि मुंबई में मेरा आउटलेट है, अगर कोई भी आपका एसोसिएट, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव मुंबई में है, उनको आईएमसी प्रोडक्ट चाहिए होम डिलीवरी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस फेसबुक पेज पर आपको मेरा नंबर दिया होगा 9029433973। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट कंफर्म कराएंगे तो होम डिलीवरी प्रोडक्ट की जाएगी मुंबई में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, लाइक करना, आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, गुड आईएमसी फ्रेंड्स।